अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज के इस सेशन में SS43 हॉल इफेक्ट सेंसर को यूज़ करते हुए आर्डिनो ऊनो और 1602 LCD यूज़ करते हुए शाफ्ट रोटेशन काउंटर बना रहे हैं कि शाफ्ट की रोटेशन को काउंट करेगा कितनी टर्न लिए है। आप इसको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे आपने रोटेशन मेजर करनी हो कि कितने उसमें टर्न्स आ रहे हैं। तो बड़ी आसानी से हम इस कोड को यूज़ करते हुए इसको बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक मैग्नेट यूज़ किया है और चले इसको देखते हैं कैसे ये काम करेगा। यहाँ पर रीसेट बटन है, जैसे इस बटन को प्रेस करूँगा काउंटर ज़ीरो हो जाएगा, फिर दोबारा से नए सिरे से ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी काउंटिंग स्पीड बढ़ती जाएगी। चलें जी, इसको देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसे बनेगा। इससे पिछली वीडियो में हमने SS43 हॉल इफेक्ट सेंसर के बारे में डिस्कस की थी। आज हम इसका प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे, एक शाफ्ट की रोटेशन को काउंट करेंगे। इसके लिए मैं ये एक मोटर इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसकी स्पीड वेरिएबल रखेंगे, कम या ज़्यादा स्पीड पे हम इसका असर देखेंगे, इसका रिस्पांस देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। उसके लिए साथ में आर्डिनो बोर्ड यूज़ करूँगा। एक रीसेट बटन लगाएंगे ताकि किसी भी वक्त हम उसको रीसेट कर सकें। मेरे पास ये 1602 I2C इंटरफेस वाली LCD है। इसमें हम आर्डिनो कोड जो यूज़ कर रहे हैं वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में स्टेप वाइज लिखने के तरीक़ाकार बताया था कि कैसे हम उसको लिख सकते हैं। अगर आप कोड के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वीडियो नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले है, वो वीडियो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। कनेक्शन कैसे करेंगे, यहाँ पर है इसकी ग्राउंड पिन। इस ग्राउंड पिन को हम कनेक्ट कर देंगे ग्राउंड के साथ, पॉजिटिव को पॉजिटिव 5 वोल्ट के साथ। SDA पिन ये जाएगी A4 पिन पे, या आप SDA पिन पे लगा सकते हैं। SCL क्लॉक पिन A5 पे जाएगी। अभी मैंने ये 5 वोल्ट यहाँ पर दे दिए, 5 वोल्ट को ग्राउंड रेल पे दे दिया, और ये वाले 5 वोल्ट यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे तो 5 वोल्ट यहाँ से इस पे चले गए। SDA A4, यहाँ पर जो SCL है वो 5 नंबर पे, A5 पे, और SDA A4 पे। अभी यहाँ पर मैं SS43 लगाऊंगा। पिन नंबर 1 पे 5 वोल्ट देंगे, पिन नंबर 2 पे ग्राउंड करेंगे, पिन नंबर 3 को आउटपुट के लिए यूज़ करेंगे और इसको डिजिटल IO नंबर पिन 2 पे लगा देंगे। 10 किलो ओम की पुल अप रजिस्टर लगाएंगे एक, और पिन नंबर 3 पे मैं इसको एक एंड पे लगा देता हूँ। पिन नंबर 1 और 3 के दरमियान में 10 किलो ओम की रजिस्टर। यहाँ पर मैंने 5 वोल्ट सेंसर की 1 नंबर पिन पे दे दिए। पिन नंबर 2 को ग्राउंड कर देंगे। इसकी पिन नंबर 3 से जो आउटपुट मिलेगी वो हम यहाँ पर डिजिटल IO पिन नंबर 2 पे लगा देंगे। ये हमारा सिग्नल अभी रेडी हो गया। यहाँ पर हमें एक रीसेट बटन लगाना है। पुश बटन यूज़ करेंगे, एक एंड ग्राउंड कर देंगे, दूसरा एंड पिन नंबर 3 पे कनेक्ट करेंगे। 10 किलो ओम की पुल अप रजिस्टर लगा देंगे तो ये नॉर्मली पुल अप हाई रहेगा। जब हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो उस वक्त ये इन 2 पिनों के दरमियान में यहाँ पर ये जंपर करेगा। एक एंड इसका ग्राउंड कर देंगे हम स्विच का, और दूसरे एंड पे हम 10 किलो ओम की रजिस्टर लगा देंगे और इसको लगाएंगे पॉजिटिव के दरमियान। हमने इस सेंसर को ऑपरेट करना है तो इसके लिए हमें मैग्नेट का पीस चाहिए। तो मैग्नेट का पीस हम
इस हैंड फ्री से निकाल सकते हैं, इसके स्पीकर से हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अभी हम इस मैग्नेट के पीस को किसी भी एक चीज़ पे लगा के पहले इसको टेस्ट कर लेंगे कि आया ये हमारा काम कर रहा है। ये देखें, नॉर्थ पोल पे ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इसके लिए हमें करना क्या है कि इसके मैग्नेट की पोलैरिटी चेंज कर देनी है, इसको अपोजिट डायरेक्शन पे लगाना है। तो अभी ये काम कर रहा है। इसको हम इसी तरह अपनी जो भी शाफ्ट है उसके ऊपर फिक्स कर देंगे, ग्लू की मदद से, एपॉक्सी की मदद से, जैसे भी आपने फिक्स करना है। तो इसको ऐसे फिक्स कर देंगे। अभी देखेंगे इस तरह रिस्पॉन्ड करेगा, ग्राउंड एंड पॉजिटिव। अभी मैंने ये मोटर के साथ ये मैग्नेट अटैच कर दिया है। इसको अभी मैं इसके करीब करूँगा। अभी देखिए, मैं इसकी स्पीड डिक्रीज़ की है। अभी किसी वक्त भी मैं इस रीसेट बटन को प्रेस करूंगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। जैसे जैसे शाफ्ट रोटेशन बढ़ती जाएगी इसकी काउंटिंग बढ़ती जाएगी। तो इसको हम 100 किलोहर्ट्ज़ तक काउंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इससे आने वाली वीडियो में हम TTL IC को यूज़ करते हुए तो काउंटर बना सकते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगाकर। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।